सेल किसको कहते हैं? लांसे सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया और वोल्टेज सेल हो गया। ये सारे के सारे प्राथमिक सेल हैं। और एक चीज़ नोट कीजिएगा, सारे में, ठीक है, इन सारे में जो होता है, इन सारे में जो कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा वो करेगा जिंक अर्थात जस्ता करेगा, लेकिन एनोड का काम अलग अलग करेगा। जैसे कि लेक्लांसे में इसमें जो है इसमें कार्बन करेगा, शुष्क सेल में भी कार्बन करेगा, डेनियल में आपका तांबा करेगा और वोल्ट में भी आपका तांबा करेगा। ठीक है, तो एनोड का काम, ये कैथोड का काम था, एनोड का ये काम है, एनोड का काम है। ठीक है, तो लेक्लांके सेल में आपका कार्बन हो गया, आपका एनोड का काम करेगा, और कैथोड का काम जिंक करेगा। शुष्क सेल में कार्बन का जो काम करेगा वो करेगा आपका एनोड का, और कैथोड जिंक का करेगा। अब ये प्राथमिक सेल, इसका काम क्या, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार प्रयोग होने के बाद ये बेकार हो जाता है, पहली बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ वोल्टेज सेल, वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। अभी मैंने बताया वोल्टेज सेल का एनोड काम करेगा तांबा से, कैथोड जिंक से करेगा। शुष्क सेल में जो कार्बन है एनोड का काम करेगा, जस्ता कैथोड का काम करता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है, नौसादर का घोल होता है जिसको कहते हैं अमोनिया क्लोराइड, NH4 सेल होता है। लेक्लांके सेल की अगर मैं बात करूँ, इसका उपयोग कहाँ था? विद्युत घंटी टेलीफोन में होता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में बना है। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट के रूप में होता है, H2SO4 तनु H2SO4 होता है। अनैक्षिक क्रिया, देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण सवाल है। अनैक्षिक क्रिया इनवॉल्ट्री जो होता है, अनैक्षिक जो होता है मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है? अनैक्षिक मांसपेशिया किनके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा में। ठीक है, ये ब्रेन का, ये ब्रेन जो है आपका, ये ब्रेन का जो है सबसे पीछा भाग, पश्च भाग है ये। अगर बात ब्रेन की हो रही तो चलिए ब्रेन पर पूरे इसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना, इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनेगा। देखिए सबसे पहले ब्रेन का पार्ट होता है कितना है? ब्रेन का आपका 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है जिसको सेरिब्रम भी कहते हैं, अग्र मस्तिष्क को। उसके बाद दूसरा होता है सेरिब्रल होता है, और तीसरा होता है सेरिबेलम होता है ना। ये 3 महत्वपूर्ण है जो कि ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम हो गया, इस अग्र मस्तिष्क का भी 2 पार्ट होता है, एक तो सेरिब्रम हो गया और डाइएन्सेफ्लॉन हो गया। मध्य जो मस्तिष्क होता है कॉर्पोरा कार्डिजेमिना होता है, सेरिब्रल होता है, और पश्चिम मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जिसके बारे में भी मैंने बात भी किया था कि जो अनैच्छिक होता है मांसपेशियां वो कंट्रोल करता है। कौन करता है, किसको करता है, किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। अब आइए सबके बारे में बारी बारी से देखेंगे। देखिए यहाँ पे सेरिब्रम जो कि ब्रेन का अग्र मस्तिष्क है, ये क्या करता है? ऐच्छिक गतियों को, ठीक है, उसके बाद स्मृति, इच्छा शक्ति, याददाश्त या गतियों में वृद्धि, इसका कंट्रोल ये करता है। ठीक है, फिर बात हो रहा है इसी का 2 पार्ट होता है, थैलेमस और हैपोथैलेमस। इसी का 2 पार्ट होता है, थैलेमस और हैपोथैलेमस। तो थैलेमस ठंड हो गया, दर्द हो गया, गर्म को पहचानता है, और हैपोथैलेमस जैसे कि ताप, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ब्लड जो प्रेशर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, पसीना का नियंत्रण कौन करता है? आपका हैपोथैलेमस कहते हैं, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा कार्डिजेमिना। इसका क्या काम है? जो होता है दृष्टि और श्रवण शक्ति, ठीक है, इसका कंट्रोल करता है। और मध्य मस्तिष्क का ही एक पार्ट है सेरिब्रल। अब देखिए इसका क्या काम है? जो ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन है आपका, ब्रेन के अन्य भाग को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है सेरिब्रल। और सेरिबेलम जो कि अनुमस्तिष्क का सबसे पीछे भाग होता है, शरीर का नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन ये बनाता है। और इसी जो है सेरिब्रल जो है आपका पश्च जो मस्तिष्क होता है उसी का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका काम है रेस्पिरेशन करना, रेस्पिरेशन का नियंत्रण करना, हृदय का धड़कना, आहार नाल का क्रमाकुंचन करना, और अभी मैंने आपको बताया अनैच्छिक मांसपेशी का है जो उसको कंट्रोल करता है। फिर बात हो रही मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड,
ये होता है क्या, ये मेडुला ऑब्लंगाटा का पिछला भाग से बनता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम है रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना, ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने पता लगाया था, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पता लगाया था मार्शल हॉल ने लगाया था। अगर आप देखेंगे मानव शरीर में स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में जो नसों की संख्या होती है 31 होता है, लेकिन मानव शरीर में रीढ़ की हड्डियों की संख्या प्रारंभ में जो होता है बच्चों में 33 होता है और रीढ़ की हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 होता है, ठीक। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, दो वस्तुओं के बीच ताप प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करता है, उनके तापमान पर, ठीक है। ताप का दिशा निर्भर करेगा उनके तापमान पर निर्भर करेगा, ताप में अंतर के कारण निर्भर करेगा। अमोनिया गैस कहाँ एकत्रित होता है, हवा के ऊपर विस्थापन से, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, हवा से हल्का होता है, हवा से जो होता है ये हल्का होता है इसलिए। और यहाँ पे वर्ड आया विस्थापन, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। अब आइए आप देखते हैं मेढक के लार्वे को क्या कहा जाता है। मेढक के लार्वे को कहा जाता है टैडपोल कहा जाता है, ठीक है। अगर सवाल आ जाए कि मैगट क्या है, पीपा क्या है, कैटरपिलर क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, वैस्प हो गया, इसके लार्वा को मैगट कहते हैं। अब देखिए कीटों के कायांतरण की 4 अवस्था होती है, पहले ये भ्रूण बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और फाइनली ये कीट बन जाता है। और तितली के लार्वा को तो कैटरपिलर कहते हैं और इसके पीपा को क्रिसलिंग भी कहा जाता है। दोनों बातें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, नोट करके रखिएगा। चलिए, तो कैल्शियम का होता है 20 परमाणु संख्या, लोहा का 26, मैग्नीशियम का 12, सल्फर का 16। क्लोरोफिल, अगर बात हो रहा है क्लोरोफिल का, ठीक है, तो क्लोरोफिल ये होता है कहाँ पे पाया जाता है, ये पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक होता है, इसका काम है पत्तियों में भोजन का निर्माण करना। और ये क्या करता है, प्रकाश में लाल, नीला और बैगनी रंग को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसके 4 घटक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का ही घटक है कैरोटीन और जैंथोफिल। अगर बात हो जाए पत्ती की कोशिका में जल सिरा से आता है किसके द्वारा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जल आता है आपका ऑस्मोसिस के द्वारा, अर्थात अगर ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, इसका जड़ है, अगर यहाँ से भी अगर मिट्टी से अगर ये वाटर को ग्रहण करता है, वाटर की ग्रहण करता है किसके द्वारा, तो ऑस्मोसिस के ही द्वारा करता है, ठीक। बात हो रही कि अगर मैं बात करूँ पत्ती में, लीफ में कोशिकाओं के, लीफ के कोशिकाओं में CO2 वायुमंडल से आता है, किसके कारण, तो विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण। CO2 O2 का आदान प्रदान विसरण के कारण ही होता है पौधे में, ठीक है। या मनुष्य में अगर बात करें, फेफड़े में जो होता है, फेफड़े का एल्वेओली होता है, एल्वेओली होता है, उसके तो थ्रू भी आपका ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होने का कारण भी होता है डिफ्यूजन, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण पौधे में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता है कि इस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते, कहाँ बनाते, भोजन अपना बनाता है पत्तियों में, ठीक है। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में, वहीं पे होता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया या दोहरी अपघटन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन बनता है और CO2 के अपचयन से, रिडक्शन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब आइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझते हैं। पौधे क्या लेगा, CO2 लेगा, H2O लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जल लेगा, और क्या होगा, सनलाइट लेगा, और आपका क्लोरोफिल लेगा, क्लोरोफिल लेगा। ये चारों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएगा, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जल बनेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, भोजन अगर प्रकाश संश्लेषण का लेगा तो उसमें CO2 लेगा, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वो CO2 लेगा। लेकिन अगर श्वसन के लिए लेगा तो श्वसन के लिए पौधे भी क्या करते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है, O2 लेते हैं, याद रखिएगा। पौधे श्वसन के लिए क्या करते हैं, O2 ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए वो CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है 2 अवस्थाएं होती है, याद रखिएगा। एक तो होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया और प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। अब दोनों समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसमें होता है, तो क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है, इसे हिलो रिएक्शन भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेना में होता है आपका प्रकाश वाला। और प्रकाशहीन जो क्रिया होती कहाँ होता है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। चलिए,
कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में विटामिन B1 भी है, B2 भी है, B6 भी। इसके बारे में जानते हैं। B1 से होता है आपका, B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इससे बेरी नामक रोग होता है। B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, कहते हैं इसका रासायनिक नाम है और त्वचा का कटना फटना ही होता है, जो त्वचा का फट जाता है विटामिन 2 की कमी से हो जाता है। त्वचा का रोग हो जाता है विटामिन 6 की कमी से, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन 3 से हो जाता है पेलेग्रा रोग, जिसको त्वचा दाद कहते हैं और इसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनामाइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ विटामिन B12 का, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड भी कहते हैं या टीरोइल ग्लूटामिक एसिड भी इसको कहा जाता है। पेचिस रोग, एनीमिया रोग इससे हो जाता है, ठीक है, इसकी कमी से ये रोग हो जाता है। कोड एक बीमारी है, क्या है कोड? क्या है? एक बीमारी है जो होता है किससे? जीवाणु से होता है, ठीक है। अब जीवाणु से होता है मीन्स कि बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो इसका ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है, ठीक है, इस ट्रिक पे याद रखिएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे पंडित का टिक न्यू है, तो क से यहाँ पे क्या हो गया? कोड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो चलिए आगे देखेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। पहले यहाँ पे प्रोटोजोआ से समझेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ है, वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया। तो पहले प्रोटोजोआ से समझेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक। जैसे इसका होता है ट्रिक समझिएगा, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है। तो पा से क्या हो जाएगा? पायरिया। मसूड़े से खून आना पायरिया के कारण होता है। और कौन से प्रोटोजोआ के कारण? एंट अमीबा जिंचुवेलिस जो होता है उसके कारण। अब देखिए आप पे से, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पे दिख रहा होगा, तो पे से क्या होगा? पेचिस, जो कि आंत को इन्फेक्ट करता है। इंटेस्ट जो मानव का आंत होता है, मनुष्य का आंत होता है, उसको इन्फेक्ट करता है। और कौन से प्रोटोजोआ होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। और का, यहाँ पे का से देखिए कालाजार, जो कि बोन मैरो को क्या करता है? ये का से क्या करता है? ये का से आपका जो है कालाजार है ना, कालाजार होता है, जो कि बोन मैरो को प्रभावित करता है। लिस्मैनिया डोनोवानी जो होता है इसी परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक है बालू मक्खी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं म से होता है मलेरिया। म से होता है मलेरिया, जो कि आरबीसी तथा स्प्लीन को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है परजीवी के कारण होता है, इसका वाहक है मादा एनोफ्लिस, मच्छर के कारण होता है। सो से सोने की बीमारी जो कि ब्रेन से संबंधित है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है परजीवी के कारण होता है, इसका वाहक है सीसी मक्खी। अब आइए बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया समझिएगा, बाकी देखिएगा। पंडित में प से देखिएगा प्लेग हो गया, डी से हो गया डिप्थीरिया हो गया, फिर त से हो गया तपेदिक या टीबी इसको कहते हैं, का से हो गया काली खांसी हो गया, टी से टिटनेस और टाइफाइड दोनों को याद रखिएगा, क से कुष्ठ रोग याद रखिएगा, न्यू से निमोनिया याद रखिएगा। और यहाँ पे एक छूट गया हैजा भी याद रखिएगा, है से हैजा, है से हैजा, ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया के रूप भी होते हैं, जैसे कि रड या छर के आकार में बैसिलस बैसिली कहते हैं, गोलाकार आकार में होता है कोकस कोकी होता है, कोमा के आकार में बैब्रियम बेब्रियो होता है, सर्पिला आकार में होता है सर्पिलम स्पिरिला होता है, तो इसको भी रख लीजिएगा। अब आइए डिप्थीरिया। यहाँ पर डिप्थीरिया देखेंगे कि डिप्थीरिया जो होता है बैक्टीरिया से होने वाला तो रोग है। किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली को, ठीक है। तपेदिक होता है या क्षय रोग होता है, किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। और ये कौन से जीवाणु से होता है? मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है। हैजा भी होता है, हैजा जो होता है आपका ये भी बैक्टीरिया से होता है, हैजा भी आपका बैक्टीरिया से होता है। किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और जो जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलोडी इसका जीवाणु है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? ये आंत को प्रभावित करता है, इसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अब भाई विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक यहाँ जानेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, रे से रेविज हो गया, ख से खसरा हो गया, ह से हर्पिस हो गया, मे से मेनिंजाइटिस हो गया, ही से हिपेटाइटिस या जिसको पीलिया कहते हैं, ट से ट्रेकोमा हो गया, फिर आपका करके छोड़ दीजिएगा इसको, पो से पोलियो हो गया, ए से आपका एड्स हो गया,
चे से चेचक हो गया, छ से छोटी माता हो गया, ड से आपका यहाँ पे ड इसको समझिएगा, ड से डेंगू हो गया, ग से आपका गलसोद हो गया और ई से इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है। अब देखिए डेंगू जो होता है किस वायरस से होता है, अरबो वायरस से होता है। एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है। आप यहाँ पे चेचक की मैं बात करूँगा, चेचक या छोटी माता किस वायरस से होता है ये भी देखिएगा। ये होता है आपका वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक या छोटी माता, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। अब रेबीज से 3 सवाल। रेबीज किस वायरस से होता है, रैबिडो वायरस से होता है। किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। इस टीके की खोज किसने किया था, लुई पास्टर ने किया था। अब आइए हेपेटाइटिस या पीलिया, शरीर में किस रंग हेपेटाइटिस या पीलिया में शरीर का रंग पीला क्यों हो जाता है, पीला क्यों पड़ जाता है, ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। ठीक है। और हेपेटाइटिस या पीलिया रंग जो पीलिया है किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। अगर सवाल आ जाए कि लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 से 2 kg के लगभग में होता है। ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है, वायरस से होता है ये। मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है, ये भी वायरस से होता है। अब आइए फफूंद या फंगस से होने वाले रोग, जैसे दमा हो गया जिसको कहते हैं अस्थमा कहते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से होता है ये, फेफड़ा को ये प्रभावित करता है। फिर बात करते हैं एथलीट फूड, टीनिया पेडिस कवक से होता है, पैर के त्वचा को कटना फटना इसके कारण होता है। गंजापन टीनिया केपिटस कवक से होता है। अब आइए यहाँ पे देखिए इंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भाग की जांच पड़ताल करने के लिए एक तकनीक है इंडोस्कोपी। किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और व्यतिकरण की अगर मैं बात करूँ तो व्यतिकरण क्या होता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल का रंगीन दिखाई देना, रात में स्ट्रीट लाइट के चारों ओर रिंग बनना इंटरफेरेंस का काम होता है। स्कैटरिंग का काम होता है, देखिएगा स्कैटरिंग का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसको कहते हैं प्रकीर्णन, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल का प्रकीर्णन तो कम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। किस प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है वो बैगनी का होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने का कारण स्कैटरिंग कम होता है, इसके लिए ट्रैफिक जो लाइट देखते होंगे, ठीक है, ट्रैफिक लाइट में जो रेड लाइट इसलिए यूज़ होता है ताकि दूर तक वो प्रकाश जाए और लोगों को दिखे और उससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो सके। अब यहाँ पे देखिए प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। वही बात करते हैं प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड लगता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, माध्यम की अपवर्तनांक पर। तो माध्यम का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिसको μ2 कहते हैं आपका प्रकाश की चाल बेटा माध्यम की चाल। अब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होता कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का ध्रुवन या पोलराइजेशन किसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी तरंग के कंपन को केवल एक दिशा तक सीमित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। उदाहरण गिटार का तार और सनग्लास। एग्जाम्पल समझिए, अगर ये आपके पास चेयर है, ठीक है, ये आपका पास यहाँ पे ये चेयर है, ठीक है, ये आपका चेयर है, ये आपका चेयर है। अगर आपको क्या है इसको देखना है, एक ग्लास है यहाँ पे, आप इसे देख रहे हैं, फिर दूसरा एक और गिलास ले लेते, इससे भी आप देख रहे हैं। जब आप इसको क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे ये घुमाएंगे ये क्या होता जाएगा, धुंधला होता जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री पर आकर इस तरह से हो जाएगा तो ये क्या होगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। तो ये इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है, प्रकाश का पोलराइजेशन कहते हैं इसको। जैसे जैसे घुमाएंगे ये धुंधला होते होते एक समय ऐसा है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लाइट। लाइट कैसा है, एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इसको। इसका ध्रुवन होता भी इसलिए ध्रुवन होता है, इसका एग्जाम्पल अभी जस्ट पहले देखा हमने, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंग, साउंड कैसा है आपका, लॉन्गिट्यूडनल वेव है अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग है और इसका ध्रुवन नहीं होता है।
निम्न में से खून का कौन सा अवयव शरीर का रक्षा करता है? आपका WBC करता है, जिसको कहते हैं वाइट ब्लड सेल, कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो WBC की बात होगी तो वाइट ब्लड सेल कहते हैं या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं इसको। RBC को रेड ब्लड सेल कहते हैं, प्लेटलेट्स हो गया, और हीमोग्लोबिन। तो आपको रक्षा कौन करता है? WBC करता है। अब इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे देखिएगा, बात कर रहे थे WBC, जिसको कहते हैं लिकोसाइट भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम लिकोसाइट भी है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन में होता है। इसका निर्माण बोन बैरो में होता है, लिम्फ नोड में भी होता है। ये 5 प्रकार के होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकार न्यूट्रोफिल का होता है, 60 से 70% भाग होता है, जो कि जीवाणु का भक्षण करता है। इसका 5 प्रकार में देखिएगा, आपका योसिनोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल सबसे मैक्सिमम होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 60 से 70%। बेसोफिल होता है, जो कि ग्रैनुलोसाइट का प्रकार है, और एक ग्रैनुलोसाइट का प्रकार में आपका मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आता है। कुल 5 प्रकार हो गया, 3 ये वाला, 2 ये वाला, 5 हो गया। RBC की अगर बात करें तो RBC को जो है रिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं, याद रखिए। एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। और भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, याद रखिएगा, लीवर में होता है। RBC का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स, इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना। और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता कहाँ है? एक्चुअली में ये बोन मैरो में होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जो होता है जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। अब सवाल आएगा कि क्या RBC तथा ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है क्या मनुष्य में? तो मनुष्य में तो नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। एक्सेप्शन में आपका ओट और लाबा स्तनधारी में RBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। क्या WBC में केंद्रक पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है, ठीक है। डेंगू ज्वर में किसकी कमी हो जाती है? ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक के कारण होता है। अब आइए, काला जार बीमारी किससे होता है? तो मैंने बताया था, काला जार जो बीमारी होता है ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। और इसका वाहक जो है आपका सैंड फ्लाई है, बालू मक्खी। काला जार जो बीमारी होता है प्रोटोजोआ से होता है। लिस्मैनिया डोनोवानी जो परजीवी होता है इसके कारण होता है। काला जार किसके कारण होता है? लिस्मैनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। अब देखिएगा यहाँ पे काला जार का वाहक क्या है? बालू मक्खी है। आगे देखेंगे यहाँ पे मलेरिया की अगर मैं बात करूँ, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है मलेरिया, ठीक है। और इसका वाहक कौन है? मादा एनोफ्लिस मच्छर के कारण होता है। सोने की बीमारी को कहते हैं, सोने की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा जो होता है परजीवी के कारण होता है। इसका वाहक है सीसी मक्खी। और पास्टुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है क्या? प्लेग होता है, जिसको जो फेफड़े को प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात कर रहे हैं आपको कि यहाँ पे कौन सा स्तनपायी मैमल्स जो है अंडे देता है? डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है आपका अंडे देता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि डॉल्फिन क्या है? इसको राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2005 को घोषित किया गया था। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे डॉल्फिन आए थे इसलिए इसका मैंने जिक्र कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अनुवांशिकता नियंत्रण घटक में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? जीन शब्द को सबसे पहले दिया गया WL जोहानसन के द्वारा दिया गया। अब मेंडल साहब क्या कि इसके बारे में बात करेंगे, डार्विन साहब ने क्या दिया और ह्यूगो डी वेरिस ने क्या दिया, इसके बारे में जानते हैं। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता का पिता इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा। और डार्विन जैव विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ठीक है। जैव अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और मटर के पौधे पर, ठीक है, मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। ह्यूगो डी वायरेस, ठीक है, ह्यूगो डी वायरेस इन्होंने क्या दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब भाई, निम्न में से कौन एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। साइट्रिक जो अम्ल होता है संतरा या नींबू या खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। अब देखिएगा, सिरका जो होता है किससे बनता है? तो सिरका बनता है, याद रखिएगा, वाटर प्लस एसिटिक एसिड। वाटर प्लस एसिटिक जो होता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक एसिड से बनता है। एसिडिक एसिड का जो मात्रा होता है 4 से 5% इसमें डाला जाता है वाटर में, तब जाके बन जाता है आपका सिरका।
दौड़ते समय पैरों में ऐंठन किस एसिड के जम जाने से होता है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। कपड़ों में जंग लगे धब्बों को मिटाने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड का होता है। ठीक है, चलिए। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक फार्मूला होता है D2 होता है, जिसका कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे H2O2 क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए तथा बालों के ब्लीचिंग करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, डॉक्टर द्वारा खरोच या कट जाने पर लाल दवाई का उपयोग होता है, उसमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है, H2O2 ही होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आवर्त तालिका पीरियोडिक टेबल में अनुलंब पंक्तियां वर्टिकल कॉलम को कहते हैं ग्रुप। इसकी संख्या होती 18, जो कि मोसले साहब ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी दिया था मोसले ने। इनके अनुसार जो होता है ग्रुप की संख्या 18 थी। आधुनिक आवर्त में आवर्त की संख्या 7 थी, ग्रुप की संख्या 18 थी। ये बात ध्यान रखिएगा। वर्षा की बूंद जो होती है किस कारण गोलाकार होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है F/L होता है। F अर्थात फोर्स बाय लेंथ होता है। ठीक है, फोर्स मतलब न्यूटन, L से मतलब मीटर। इसका दूसरा फॉर्मूला भी याद रखिए, जूल पर मीटर स्क्वायर भी याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव का आमतौर पर किससे मापा जाता है? डाइन या सेंटीमीटर में मापा जाता है। डाइन जो होता है बल का CGS यूनिट है डाइन। ठीक है, और बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। और यहाँ पे देखिएगा 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। और डाइन मैंने बताया ये CGS यूनिट है बल का, और न्यूटन जो है आपका SI यूनिट है बल का। SI यूनिट है बल का, है ना। ये बल का है CGS यूनिट और ये बल का है SI यूनिट। अब बात करते हैं बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2 होता है। कैसे ये आया MLT-2? आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सलेरेशन होता है। मास को केजी में मास को केजी मान समझते हैं, यहाँ मास को केजी डिनोट करेंगे, और एक्सलेरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है, मास का मात्रक होता है केजी और एक्सलेरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी को m से डिनोट करते हैं, मीटर को लेंथ से डिनोट करते हैं, सेकंड को टाइम से करते हैं, क्योंकि m/सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो m, और ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T-2 हो जाएगा, है ना। और LT-2 हो गया, इसी को यहाँ पे मैंने लिया। ठीक, चलिए। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है स्पीड बटा टाइम होता है। एक्सीलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे निकलता है? देखिएगा A = स्पीड बाई टाइम होता है। स्पीड का भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और पहले से टाइम है तो टाइम स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए। वेलोसिटी को कहते हैं वेग को का जो होता है आपका मात्रक होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है मीटर पर सेकंड इसका होता है। ये सदिश राशि, ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन हुक के नियम को प्रतिनिधित्व करता है? तो प्रतिबल बटा विकृति कहते हैं इसको। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इसको कहते हैं। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन = ई जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक इसको कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो पास्कल के बराबर होता है। अब ये देख रहे होंगे V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P जहाँ T नियत हो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जहाँ वॉल्यूम नियत हो। ये है क्या एक्चुअली में? तो ये बॉयल्स का नियम है, ये आपका जो है आपका चार्ल्स का नियम है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। पहले दाब के बारे में समझ लेते हैं। दाब क्या है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का फॉर्मूला होता है P = फोर्स बाय एरिया भी होता है। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया इसको कहते हैं, और फोर्स को न्यूटन से, एरिया को मीटर स्क्वायर से कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैंने बताया बॉयल्स का नियम, इसको इस ट्रिक से याद रख लीजिएगा, काफ़ी मदद होने वाली है। जैसे क्या BCG का टीका पड़ता है, BCG का टीका याद रखें, और PVT। ठीक है, जब अगर बॉयल्स का नियम, B से बॉयल्स का नियम याद रखिएगा, B से बॉयल्स का नियम याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे देखिएगा जो आपका बॉयल्स का नियम जो होता है V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V जो होता यहाँ पे ठीक कीजिएगा थोड़ा सा, देखिए इसको ऐसे समझिएगा, BCG और PVT। ठीक है,
तो बॉयल्स का नियम हो गया, ये चार्ल्स का नियम होगा, जी से गैसोलाक का नियम हो गया। ठीक है, बी से आपका बॉयल्स का नियम, सी से आपका चार्ल्स का नियम और जी से आपका गैसोलाक का नियम, गैसोलाक का नियम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि देखिए क्या इन दोनों का रिलेशन बनेगा बॉयल्स के नियम में, क्या कि v जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा, जहाँ पे क्या होगा ये दोनों का अगर काम हुआ तो टी क्या हो गया, यहाँ पे नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आपका टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स का नियम देखेंगे तो चार्ल्स का नियम में क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा। चार्ल्स के नियम में जो होगा आपका, देखिए चार्ल्स के नियम में जो होगा v का t के साथ होगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अर्थात टेम्परेचर हो गया। तो जहाँ क्या होगा फिर p क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। p से याद रखिएगा, यहाँ पे लिख भी लीजिए, प्रेशर होता है, प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम को बता रहा है और ये टेम्परेचर को बता रहा है ना, टेम्परेचर को बता रहा है। और गे लुसाक का नियम में क्या होगा कि इसका और इसके साथ, इसका इसके साथ रिलेशन बनेगा कि P जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहाँ पे वॉल्यूम नियत होगा। बस BCG और PVD, ये पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इसके साथ, ऐसा रिलेशन करके आप याद रखिए, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे